कैसे लिखा जाए। 40 लिखने के लिए सर कुछ नहीं, ये तो लो ना, इतना आसान तो है सर, क्या बात है, आपने पढ़ा यार, नहीं आएगा बेटा, ऐसे नहीं लिखते। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल सक्सेस मंत्रा में। मेरा नाम है GY खान। हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे बेटा। ये इस चैनल का आज पहला लेक्चर होगा, तो चलिए बगैर किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा डेट लिख देते हैं। आज का डेट है बेटा 21 जून 2022, ठीक है। और आज का टॉपिक है बेटा, जैसा कि मैंने कहा, नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है और टॉपिक का नाम रहेगा आज रोमन नंबर, यानी हम लोग रोमन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रोमन नंबर्स का रूल्स क्या है, क्या क्या डिजिट्स यूज़ करते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग कवर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास के आखिर तक अगर आप लोग बगैर स्किप किए हुए वीडियो को देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि रोमन सिस्टम में नंबर को लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे वो कितनी बड़ी भी संख्या हो। चलिए आज शुरू करते हैं। रूल्स के बेसिस पे क्या रूल्स है बेटा आज का। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से शुरू होता है, तो पहले इसके बेसिक डिजिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जो नॉर्मली नंबर्स लिखा करते हैं डेसिमल सिस्टम्स है, और वो भी जो रिप्रेजेंटेशन तरीके हैं वो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इंडियन सिस्टम्स या फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से इसको हम लोग रोमन नंबर्स के नंबर के नाम से जानते हैं। तो इसका कुछ बेसिक फंडा है, उस फंडा को पहले सीख लेते हैं जिससे कि हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है आगे नंबर्स को पढ़ने में। चलिए बेटा पहले देखते हैं क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। तो देखिए, पहले आप जानते हो आई से लिखा करते हैं बेसिक नंबर्स। बेटा इसमें ज़ीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़ीरो रोमन नंबर में ज़ीरो को नहीं लिखा जा सकता है। तो हम लोग अगर बात करें आई की, आई वी, कुछ सिंबल्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स को लिखा जा नंबर्स को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो आई है, फिर वी है आपका, फिर अगर आप बात करें तो एक्स होगा, फिर इसी तरह से आप एल, फिर सी, फिर आप अगर बात करें तो डी, फिर एम, और इसके बाद एक और चीज़ आता है, जैसे ये मैं बता देता हूँ क्या है। खैर हम लोग मेन बात इसकी बात करेंगे, और उसके बाद कोई भी नंबर्स कैसे भी रिप्रेजेंट, कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, इन सब के बारे में बात करें। तो बेसिक बेटा इनमें अगर हम बात करें तो बेसिक पहले इन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बारे में, इसका वैल्यू क्या असाइन किया गया है, इस किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इनकी बात करें तो ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी बात करें तो ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। ये बेटा ये 10 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर इनकी बात एल की बात करिए, बेटा एल है, क्या है, एल। अगर हम सही से लिख दें इसको तो शायद आपको दिक्कत हो रही है देखने में, ठीक है। एल 50 को रिप्रेजेंट करता है रोमन नंबर में। ये जो नंबर्स लिखा है बेटा, ये आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखा हुआ है या फिर बोलो इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सी की, तो सी को 100 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर हम डी की बात करें, डी 500 को रिप्रेजेंट करता है। और एम की अगर बात करें तो ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। बेटा अगर ये जो एक नया सिंबल है, मैंने जिसको ब्रैकेट से बाहर रखा हुआ है, इस बॉक्स से बाहर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है कि यहाँ 1000 तक ही डिजिट को दिया गया है। इससे आगे थाउजेंड्स को, यानी मोर देन 1000 को रिप्रेजेंट करना होता है थाउजेंड्स के टर्म्स में, तो कैसे लिखते हैं वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो पहले बेसिक सीख लेते हैं, इसका क्या रूल्स है बेसिक से, वो पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा आगे। तो सबसे पहले रूल्स अगर हम बात करें तो हमारा रूल क्या होगा, तो अगर हम लोग पहला रूल है कि रिपीटेशन वाला, रिपीटेशन, ठीक है। अगर आप देखते होंगे रोमन नंबर में कई बार रिपीटेशन साथ में होता है एक ही टाइप के सिंबल्स का। तो बेटा अगर रिपीटेशंस की बात करें तो एक से ज़्यादा टाइम्स अगर कोई इसमें से रिपीट हो सकता है तो वो कौन सा सिंबल्स है और कितने टाइम से रिपीट हो सकता है। तो बेटा अगर इनकी बात करें तो हम लोग बात करते हैं आई, और आपका एक्स, फिर आपका सी, फिर आपका एम, ही इनकी रिपीटेशन हो सकती है बस, और किसी के नहीं हो सकती इनमें से। देखो बेटा एक बार ध्यान से सुनना वीडियो को, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो, यही मेन है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप सही से समझ लेते हैं तो आगे आपको नंबर्स को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ना पढ़ने में दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें तो बेटा ये इस नंबर का रिपीटेशन हो सकता है। रिपीटेशन यानी अगर बात करें तो रिपीटेशन अलाउड बोल देते हैं, ठीक है, रिपीटेशन।
और बेटा कितने टाइम तक रिपीट कर सकता है कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप्स के सिंबल कॉन्टिन्यूसली यानी सक्सेसिवली, तो हम बात करते हैं मैक्सिमम कितने टाइम्स, 3 टाइम्स तक, यानी कि कोई भी सिंबल इनमें से मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं किया जा सकता है। और ये भी देख रहे हैं हम लोग कि किस किस का रिपीटेशन हो सकता है। बेटा अगर हम बात करें इसके अलावा सेकंड पॉइंट्स की बात करें तो बेटा वी, एल और डी का रिपीटेशन नहीं होता है। क्या कहा मैंने? नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन, ठीक है बेटा। आगे हम बात करते हैं इसका। देखिए इस वी एल डी का रिपीटेशन भी नहीं होता है और ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं होता है, कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। कैन, ये आगे देखने वाले हैं कैसे सब्ट्रैक्ट क्या क्या किया जाता है और क्या कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड यानी कि आप बोल सकते हो दैट इज कैन नॉट बी to the left of bigger symbol। आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है बिगर सिंबल, ठीक है। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है कि ये समझ लीजिए कि इनका रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है बेटा। अगर हम लोग बात करें तो यानी वी एल डी का ना रिपीटेशन होता है ना किसी बड़े वाले सिंबल से सब्ट्रैक्शन होता है। इस वाले में जब रिपीटेशन होता है तो ये मैक्सिमम 3 टाइम्स तक रिपीटेशन होता है और जितनी बार भी रिपीटेशन हो रहा है उन इस कंडीशन में वैल्यू ऐड होती है। क्या होती है? वैल्यू ऐड होती है। क्या होता है बेटा? वैल्यू ऐड होती है। कितने टाइम से ऐड होती है? जितने टाइम से इसमें ये अकर कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइप के सिंबल्स को। अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो आप देख सकते हो बेटा, एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो देख सकते हो। जैसे आप 1 लिखते हो, 1 को आप इस तरीके से लिखते हो कुछ, फिर आप आई 2 बार लिख देते हो तो 2 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से 3, इस तरीके से आप लिखते हो बेटा। इससे ज़्यादा 1 को यानी आई को आप रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए अगर आपको 4 लिखना होगा तो कोई और कॉन्सेप्ट अपनाना होगा। ये तो बात की बात, आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कैसे लिखना है। इसी तरीके से बेटा अगर हम लोग x की बात करें तो x अगर एक बार लिखते हो तो 10 को रिप्रेजेंट करता है, अगर आप 2 टाइम्स लिख देते हो तो ये 20 को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर जितनी बार ये सिंबल्स रिपीट हो रहा है उतनी बारी उनकी वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगा और नेट वैल्यू बताया जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 टाइम्स ये आ जाता है तो 3 बार 10 जुड़ जाएगा बेटा, वैल्यू जुड़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30। अब क्या सर 4 टाइम्स x लिख दे? नहीं बेटा, कभी नहीं लिख सकते आप। यू आर नॉट अलाउड टू राइट मोर देन 3 टाइम्स एनी सिंबल इन रोमन नंबर, ओके। तो यहाँ पर आप अलाउड नहीं है आपके लिए। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें बेटा सी की, तो सी भी एक बार लिखोगे तो 100 को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, अगर 200 लिखना होगा तो आप 2 टाइम्स सी लगा देंगे। इसी तरीके से अगर आपको 3 टाइम्स 300 लिखना हो 3 टाइम्स सी यूज़ कर लेंगे, ठीक है बेटा। अगर अब इससे ज़्यादा सी को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कोई भी सिंबल इनमें से मोर देन 3 टाइम्स नहीं आ सकता है सक्सेसिवली। तो आगे बात करते हैं एम की। एम अगर 1 टाइम्स लिखते हो तो बेटा 1000 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से 2 टाइम्स अगर लिख देते हो तो ये 2000 को रिप्रेजेंट करेगा। मैक्सिमम अगर 3 टाइम्स लिख देते हो तो ये 3000 को रिप्रेजेंट करेगा। इससे ज़्यादा बारी आप इसको रिपीट नहीं कर सकते हो बेटा। जैसा कि मैंने कहा वी एल डी का रिपीटेशन नहीं कर सकते, तो इस तरीके से कोई नंबर इसके लिए नहीं लिख सकते और ना ही ये किसी के लेफ़्ट में आता है। लेफ़्ट वाला कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर आप पेशेंस रखें, सारा क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इसके लिए अगर हम बात करें तो मैं ये कह रहा हूँ, पहले इस थर्ड पॉइंट से पहले मैं बता देता हूँ ये, जैसे कि आप वी जैसे यहाँ पर आप यूज़ कर पा रहे थे इसको सारी चीज़ों में, इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। जैसे आप एल की बात करें, इसके यहाँ पे क्या है 5 रिप्रेजेंट करता है, वी रिप्रेजेंट करता है 5 को, तो 2 टाइम्स 5 से आप 10 नहीं बोल सकते, क्योंकि रिपीटेशन होने पे क्या होता है वैल्यू ऐड होती है। तो आपको 5 + 5 10, बेटा 10 के लिए ऑलरेडी सिंबल असाइन किया गया है, इस वजह से इसके लिए आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। सेम यहाँ पर अगर एल की बात करें तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखो एल + एल यानी 50 + 50 कितना होता है 100। ऑलरेडी आपके पास 100 अवेलेबल है, 100 के लिए एक सिंबल दिया गया है।
इसी तरीके से अगर डी की बात करें बेटा, तो डी का भी रिपीटेशन नहीं होता। डी क्या रिप्रेजेंट करता है 500 के। अगर आप 2 टाइम्स डी लिख देते हो बेटा, 2 टाइम्स डी लिख देते हो, तो ये आप कहोगे 500 + 500 1000। आपको पहले से ही एक अलग से सिंबल दे दिया गया है 1000 के लिए, इसलिए ये सिंबल का यानी VLD का रिपीटेशन नहीं होता है। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन वाला मामला तो अभी आगे हम लोग देख लेते हैं बेटा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स का। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, अगर 2 सिंबल एक साथ आ रहा हो, 2 डिफरेंट सिंबल आर कमिंग टुगेदर विद, तब क्या होगा बेटा। 2 सिंबल में से जो बड़े वाला सिंबल है, बड़े वाले के राइट में कोई छोटा सिंबल होगा। इस केस में क्या करोगे आप, बड़े वाले सिंबल के वैल्यू में छोटे वाले सिंबल का वैल्यू ऐड कर देते हो। तो यहाँ वाले केसेस में क्या होगा, V मीन्स 5 और I रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये 6 होगा। तो ये तो आपका हो गया थर्ड वाला पॉइंट। अगर हम फोर्थ पॉइंट्स की बात करें बेटा, फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, फोर्थ में जस्ट इसका अपोजिट। अगर इसको मैं इस तरीके से लिख देता तो क्या होगा बेटा, अगर बड़े वाले सिंबल के लेफ्ट में छोटा वाला सिंबल आ जाता है, इस केस में आपका बड़े वाले सिंबल के वैल्यू में से छोटे वाले सिंबल का वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए ये 4 ऑफ 4 कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के मामले में किसके साथ सब्ट्रैक्शन हो सकता है। आई का सब्ट्रैक्शन या तो वी के साथ हो सकता है या एक्स के साथ हो सकता है, और किसी के साथ इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बी की बात करें, तो बी में यानी एक्स का सब्ट्रैक्शन बेटा या तो एल के साथ होगा या सी के साथ होगा, और किसी से, यानी कि इसके अलावा इसका सब्ट्रैक्शन किसी और के साथ नहीं कर सकते। सेम यहाँ पे अगर आई की बात करें, तो आई वी और एक्स के अलावा और किसी से सब्ट्रैक्शन नहीं कर होता है। यानी कि इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि जो आई है इन दोनों के लेफ़्ट में आएंगे और किसी के लेफ़्ट में नहीं आएंगे। इसी तरीके से अगर एक्स की बात करते हो, तो एल और सी के लेफ़्ट में आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो लेफ़्ट पॉइंट्स क्या कहता है कि लेफ़्ट में आने पर छोटे वाले का वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है बेटा, एक और बात करते हैं सी पॉइंट्स की। अगर आप सी की बात करो, तो सी सब्ट्रैक्ट किसके साथ हो सकता है, डी और एम के साथ हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा, कुछ नंबर्स को लिखकर प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग और समझ पाए। तो 100 कुछ इस तरीके से लिखते थे, ठीक है ना। अब देखो, अगर 101 लिखना होता तो क्या करते हैं आप, ऐसा लिखते, ठीक है ना। अगर 105 लिखना होता तो ऐसा लिखते आप, क्योंकि 1 से 100 तक लिखना आपको आता है, ठीक है। आगे देखते हैं ये कितना है 105। अगर बेटा अगर हम 90 की बात करें, तो 90 कैसे लिख सकते हो आप, 90 को आप कैसे लिखते हो, एक्स सी, क्योंकि आप जानते हो सी 100 को रिप्रेजेंट करता है और एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है, और ये बड़ा सिंबल है, बड़े के लेफ्ट में है, सब्ट्रैक्ट होगा, और 100 में 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 आएगा। अब तो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, इसको क्या कहते हैं, एक्चुअली में इसको बार बोलते हैं या विनिकुलम बोलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये थाउजेंड्स के मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ तक तो अलाउड था रिपीटेशन, अब इससे ज़्यादा थाउजेंड्स को लिखना हो, यानी 4000 को लिखना हो, अगर मुझे 4000 लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, क्योंकि आप 3000 बोलोगे सर 4 टाइम्स m लगा दो, बेटा आपको अलाउड ही नहीं है 4 टाइम्स, क्योंकि आपने पहले ही देखा मैक्सिमम कितने बार रिपीट कर सकता है कोई एक सिंबल सक्सेसिवली, तो ओनली 3 टाइम्स। तो आप 4 टाइम्स तो कर ही नहीं सकते, तो क्या करें फिर, क्या 3000 से आगे नंबर नहीं होता रोमन में? होता है बेटा, बिल्कुल होता है। तो देखिए, अगर हम 4000 की बात करें तो कैसे लिखा जा सकता है, तो देखो तब ये वाला कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी है हमें, और इनकी मदद से हम लोग लिख पाते हैं। तो इस 4000 से पहले मैं 5000 की बात कर लेता हूँ, है ना। 5000 को ऐसे लिखते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, थाउजेंड्स के मल्टीपल्स। यहाँ जो नंबर लिखे होते हैं इतने टाइम्स वो थाउजेंड्स मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मैं यहाँ 5 बताऊँ, ये थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करें, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो यानी ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 5000 को। बेटा अगर मैं 4 लिखूँ ऐसा और इसमें बार लगा दूँ तो क्या होगा, 4000। तो कुछ इसी तरीके से 4000 को आप लिखते हो ऐसा करके, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो 5000 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। और बेटा कभी ऐसा नहीं करते, यानी 1000 को लिखने के लिए आप ऐसा नहीं करोगे कि उसको आप सर 1 आई
तो 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 पे बार लगा दो, क्योंकि ऑलरेडी आपको इसके लिए वैल्यू सिंबल असाइन किया गया है, आप ऐसा क्यों करोगे। ठीक है बेटा, तो क्लियर हुआ। चलिए अब आगे कुछ नंबर्स लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि हमारा डाउट्स और जो भी प्रॉब्लम्स थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा चलिए हम कुछ नंबर्स लिखते हैं। नंबर्स कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए आपको 39 लिखना होता रोमन में, तो कैसे लिखेंगे बेटा। 39 को आप कुछ इस तरीके से लिखते हो, क्योंकि 30 तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जैसे कि आपने पहले रूल्स में पढ़ा था, रिपीटिशन होता है, और रिपीटिशन कितने टाइम तक कर सकते हो, 3 टाइम्स तक कर सकते हो, और रिपीटिशन होता है तो सबके वैल्यू ऐड हो जाती हैं। तो ये कितना होता है 30। अब बेटा 30 में +1 कर दूं मैं, +9 कर दूं तो 39 हो जाएगा। और 9 लिखना आप जानते हो पहले से, है ना। अगर आप लोगों को 1 से 100 में भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं कवर कर लूँ। वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट देख लिया, रूल देख लिया आपने, कुछ क्वेश्चंस कुछ नंबर्स लिख के देख लेंगे तो आपको तरीके तो समझ आ ही जाएंगे किस तरीके से नंबर्स को लिखना है। तो चलिए ये 9 है बेटा। तो देखो अभी हमने रूल्स पढ़ा था कि किसी बड़े सिंबल के राइट साइड में जाता है कोई छोटा सिंबल तो उसमें ऐड हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पर 30 आपके पास ऑलरेडी है और ये 9 है, ये छोटा है। एक साथ अगर एक यूनिट मान लें इसको, इनको एक साथ यूनिट मान लें, 30 है, ये 9 है, तो ये इसके राइट में जाएगा तभी तो ऐड होगा। और कितना ऐड हो रहा है 9, तो यानी कि क्यों मैं इस तरीके से लिख दूं तो ये 39 है। रोमन में बेटा 39 कुछ इस तरीके से लिखते हैं। चलिए ठीक है, 39 लिख लिया हमने बेटा। अब आगे हम बात करते हैं, चलिए 40 कैसे लिखा जाए। 40 लिखने के लिए सर कुछ नहीं, ये तो लो ना, इतना आसान तो है सर, क्या बात है, आपने पढ़ा यार, नहीं आएगा बेटा, ऐसे नहीं लिखते। अभी तो हमने देखा था कि मैक्सिमम 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं, तो आपको तो ऐसा लिखने के लिए परमिशन ही नहीं मिला, तो कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है। तो बेटा देखो अब इसका रोल आएगा यहाँ पर L का, यानी 50 का। देखो L क्या रिप्रेजेंट करता है, 50 को। सर मुझे 40 लिखना है, 50 को नहीं। तो बेटा कोई नहीं, हम इनकी मदद से 40 को लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक रूल देखा था कि x किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी किसके लेफ्ट में आ सकता है, L और C के लेफ्ट में आ सकता है। तो क्या मैं इसके लेफ्ट में x लिख दूं, मतलब इस वैल्यू में से इसका वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक नंबर मिलेगा। और अब बताओ 50 है, इसका वैल्यू कितना है 50 है, और यहाँ इसका वैल्यू कितना 10 है, और इस 50 में 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा 40 मिलेगा क्या। तो 40 कुछ आप इस तरीके से लिखते हो, यानी कि 40 आप कैसे लिखेंगे बेटा, XL से लिखेंगे। तो आगे 40 to 50 तक तो आसान है, यहाँ पे 1 लगाएंगे, फिर 41 2 लगा देंगे, 2 टाइम्स I लगा देंगे, 42 3 टाइम्स लगा देंगे, 43, इस तरीके से आप 49 तक पहुँच जाएंगे। अब बेटा 49 के लिए आप इसको ऐसा नहीं लिख दोगे, सर आपने तो बताया सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। आप 50 - 1 करेंगे तो 49 होगा, और आप जानते हो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बड़े वाले के लेफ्ट में लिखना पड़ता है छोटे वाले सिंबल को। हमने लिखा सर क्योंकि अब 1 सब्ट्रैक्ट करना तो I है बेटा। अभी हमने पढ़ा था एक रूल और पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था I कभी भी I सिर्फ और सिर्फ V और X के लेफ्ट में आता है, यानी कि I सिर्फ V और X से सब्ट्रैक्ट हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो आप कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते, तब क्या करें सर। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में कुछ नहीं, सिंपल है बेटा, एडिशन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पर। देखो क्या है, ये है आपके पास 40 में अगर मैं 9 ऐड कर दूँ तो क्या 49 नहीं मिलेगा। और 9 आप लिखना जानते हो क्या, कुछ इस तरीके से लिखते हो। तो क्या मैं इसके राइट में लिख दूँ इस तरीके से कुछ, ठीक है, यानी 49 कुछ हम लोग ऐसा लिखेंगे। आगे चलते हैं, अगर हम लोग बात करें 90 की, 90 कैसे लिखा जाए, तो बेटा 90 तो बहुत आसान है। देखो अगर आप, उससे पहले मैं 80 के थोड़ा सा देख लूँ। 80 के लिए आप देखते हो आप कैसे लिखोगे, 50 + x, 60 + x, 10, 70 + 10, 80। क्या मैं 90 के लिए एक और x लगा दूँ, नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 टाइम्स तक सक्सेसिवली किसी एक तरह के सिंबल बस 3 टाइम्स ही आ सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो 90 कैसे लिखा जाए। तो अब आएगा रोल किसका, इस वाले C का। तो C क्या रिप्रेजेंट करता है 100 को, और 100 में से अगर हम लोग 10 सब्ट्रैक्ट कर दें, हाँ 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 90 आ जाएगा। और सब्ट्रैक्शन करने के लिए छोटे वाले सिंबल को लेफ़्ट में लिखते हैं, और किस वाले सिंबल को लिखूँ, 10 सब्ट्रैक्ट करना है तो x को लेफ़्ट में लिखना पड़ेगा,
यानी कुछ इस तरीके से आप 90 लिखते हो। जैसा कि हमने रूल में भी देखा था, x जो है वो c या l के से सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप 99 लिखोगे तो आप ऐसा नहीं लिखोगे। क्यों नहीं सर? सब्ट्रैक्ट करना है 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट तो 99 होता है। बेटा अभी हमने रूल पढ़ा था i सिर्फ x और v से सब्ट्रैक्ट होता है और किसी से नहीं, तो इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तब क्या करें इसको, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, आप जानते हो 90 कैसे लिखना है। 90 इसमें 9 आप ऐड कर दोगे, ऐड करने के लिए राइट में, तो कुछ इस तरीके से आप लिख लेते हो। ठीक है, अच्छा जी 99 तक लिख लिया हमने। कुछ आगे चलते हैं, कुछ और नंबर्स लिख लेते हैं। सर 100 तो सिंपल है एकदम, है ना। अच्छा जी, अगर हम बात करें सर 110 लिखना होता तो 10x, है ना। अच्छा जी, अगर हमको 115 लिखना होता तो क्या करते? ऐसा। सर 119 लिखना होता तो कैसे लिखते? ठीक है 19, क्योंकि आप 19 लिखना जानते हो इसके राइट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा देखो 100 लिख चुके थे, फिर 1 2 3 काउंट चलता, फिर सी यानी 100 पे पहुँचते तो आप कैसे लिखते? आप कुछ इस तरीके से लिखते 200 को, जैसे मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया था आप लोगों को। अच्छा 300 की बात करेंगे तो आप ऐसा लिखते। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर 400 कैसे लिखोगे? क्या आप में से कोई बताओगे 400 कैसे लिखेंगे? क्या आप में से कोई बताओगे 400 कैसे लिखेंगे? बेटा देखिए 400 के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आपको कोई भी एक खास तरह के सिंबल सक्सेसिवली 4 टाइम्स तक रिपीटेशन अलाउड नहीं है, या ये कहो मैक्सिमम 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हो। तो क्या करें, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड तो है नहीं 300 का सी का, तो क्या करें? तो यार आपने देखा तो एक रूल पढ़ा आपने कि सी सब्ट्रैक्ट हो सकता है डी से या एम से। अच्छा एक बात होता है, 500 को रिप्रेजेंट करता है, उनमें से मैं सी सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी इसके लेफ्ट में सी लिख दूं, तो इस छोटे वाले का वैल्यू इस बड़े वाले के वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो जो भी वैल्यू मिलने वाला है, देखते क्या मिलने वाला, तो डी में से सी सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी डी के लेफ्ट में सी लिख दूं, यानी 500 में से मैं 100 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा आपको? 400। तो यानी 400 आप ऐसे लिखोगे बेटा। अच्छा आगे चलते हैं, अगर आप 490 की बात करो तो कैसे लिखोगे? सर इतना सिंपल है, बहुत सिंपल सर। लो ऐसा लिख दो ना सर, लो एक्स, जानते हो आप छोटा वाला सिंबल को सब्ट्रैक्ट करने के लिए छोटे वाले सिंबल को लेफ्ट में लिख दिया। बेटा ऐसा नहीं, तो ये है रॉन्ग। वो कैसे? क्योंकि आपने ये रूल ध्यान में नहीं रखा कि एक्स हर किसी सिंबल से सब्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एल और सी से सब्ट्रैक्ट होता है। तो आप इसके साथ तो सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट कर ही नहीं सकते। तब क्या करेंगे? तो क्या करें बेटा, आपको 400 तो लिखना आता है ना। 400 के लिए क्या कर रहे थे आप? कुछ इस तरीके से लिख रहे थे। और आपको 90 भी लिखना आता है, और 90 के लिए आप कुछ ऐसा लिख रहे थे। सी से तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो सकता है एक्स का, तो हमने कर दिया। और ये 90 अगर मैं इस 400 में से ऐड कर दूँ तो 490 होगा, और ऐड करने के लिए सिंबल राइट में जाता है, तो मैंने क्या किया, राइट में लिखा। कुछ इस तरीके से आप 490 लिखोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब क्या करना है, अगर मुझे 501 लिखना होगा तो डी आई राइट में तो कोई भी जा सकता है। हाँ लेकिन बेटा ये इस तीन सिंबल्स के बारे में ख़ास ध्यान रखना। ये जो 3 है इसका रिपीटेशन भी नहीं होता, लेफ्ट में तो आता ही नहीं, पता ही है आपको, रिपीटेशन भी नहीं होता। तो राइट में अच्छा रिपीटेशन किधर पॉसिबल है? राइट में आने पर, यानी या तो वो सिमिलर टाइप के सिंबल एक ही टाइप के रहे, तब मैक्सिमम 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हो, या फिर किसी बड़े सिंबल के राइट में जाए तब उनका रिपीटेशन होता है। लेफ्ट में कोई भी सिंबल अगर किसी में लिखा भी जा सकता है तो ओनली 1 टाइम्स ही लिखा जा सकता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो राइट में आ सकता है किसी के, और आएगा तो 1 टाइम्स से ज़्यादा नहीं आएगा, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस मामले में ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगर हम लोग 600 की बात करें तो 600 में आप जानते हो डी में से यानी 500 में से 100 ऐड कर दोगे, और ऐड करने के लिए सिंबल को राइट में लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी सर अगर 599 लिखना होता तो कोई दिक्कत नहीं, 500 के लिए हम लोग डी लिखते हैं, और 99 को लिखना हम लोग जानते हैं क्या, ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ऐसे कुछ लिख देंगे, सी
आई एक्स, ठीक है। ये कितना है बेटा 99 है, ठीक है। ये कितना है 99 है। देखो ना सी में यानी 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ 90 और 90 में 9 जोड़ दिया 99 यानी ऐड कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें 700 कैसे लिखेंगे, तो 700 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 टाइम्स, क्योंकि रिपीटेशन सी का अलाउड है। और कितने टाइम्स तक, 3 टाइम्स तक ही रिपीट कर सकते हो, तो यानी 800 तक हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं क्या। तो 800 को आप क्या करोगे, ट्रिपल सी लगा दोगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा, क्या आप 900 के लिए 4 टाइम्स सी लगाओगे, या आप में से कोई इसका सही आंसर बताओगे। बेटा देखो, अब बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको इस क्लास में ही याद हो जाए क्या पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो देखो आप इसको 3 से ज़्यादा बारी रिपीट नहीं कर सकते हो, तो हम लोग क्या करें, तो अब रोल आएगा किसका बेटा, एम का। आप अब जानते हो, तो यानी 900 से पहले मैं 1000 लिख दूँ क्या, तो और 1000 को तो सिंबल दे दिया गया डायरेक्टली, आप लिख सकते हो एम से, ठीक है। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं 900 की। अच्छा बताओ, अगर मैं 500 में से 1000 में से, यानी 1000 होता है, तो 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या 900 बचेगा। और आप जानते हो सी एम के साथ सब्ट्रैक्शन, सी डी और एम से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी सी डायरेक्टली एम और डी के पहले आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूँ, तो क्या मैं 900 नहीं लिख सकता बेटा, कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और एम का भी 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें 990 तब कैसे लिखोगे, है ना सर, बहुत ही ईजी है, लो ना सर, 1000 में 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना बेटा। ऐसे नहीं लिख सकते, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कभी भी x का सब्ट्रैक्शन या तो c या l के साथ होता है, इसके अलावा और किसी भी सिंबल के साथ सब्ट्रैक्शन नहीं होती है इसकी। तो डायरेक्ट m से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तब क्या करें, तो आप जानते हो सी एम से आप 900 लिखते हो, ठीक है। और 900 में से 90 अगर आप ऐड कर दो तो 990 मिल जाएगा आपको। और 90 आप लिखना जानते हो क्या, 90 आप लिखना जानते हो क्या, 90 को कुछ आप इस तरीके से लिखते हो, लगाओ आगे, इसका क्या दिक्कत है, राइट में ऐड करने के लिए राइट में लिखते हैं, ऐड करने के लिए राइट में लिखते हैं, ऐसा होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा जी, यानी कि मैं बीच बीच में से नंबर उठा के मैंने थाउजेंड्स तक पहुँचा दिया आप लोगों का। क्या इनके बीच में कोई नंबर्स में दिक्कत है आप लोगों को लिखने में, अगर 1 to 1000 तक में कोई भी नंबर्स आपको अगर दिक्कत होता है लिखने में, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं कमेंट, बेटा अभी तो चैनल का वीडियो स्टार्ट है, तो अभी तो मैं आराम से सारे कमेंट्स को रिव्यू कर सकता हूँ, इसके बेसिस पे मैं आराम से रिस्पॉन्स कर सकता हूँ आप लोगों को, तो बेधड़क आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और नंबर्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को कि पहले हम लोग न्यूमेरल नंबर यानी कि जो डेसिमल सिस्टम्स में नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर को पहले कैसे कन्वर्ट किया जाएगा रोमन में, पहले ये सीखेंगे। इसके बाद हम लोग रोमन से डेसिमल सिस्टम में कैसे आएंगे, यानी कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में कैसे लिखेंगे, वो भी देख लेंगे कुछ नंबर्स लिख करके, ताकि आपको किसी तरीके से भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा। अगर हम लोग बात करें 2000 की, तो जैसे आप 1 से लेके 1000 तक पहुँचे थे, उससे 1000 से आगे इसी तरीके से पहुँचोगे। जैसे आप MI लिखते हो 1001, अगर आप MII लिखते हो तो 1002, अगर आप MIII लिखते हो 1003, ऐसे 1 2 3 काउंट चलता जाएगा, MM रहता जाएगा, रहेगा साथ में, 1000 है। अगर आप आगे बात करें बेटा 1099 की, तो आप कैसे लिखोगे, तो आप जानते हो आप कुछ इस तरीके से लिखते हो, ये है आपका 1099, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। अगर 1100 लिखोगे यानी कि 1000 + 100, तो आप MC लिखोगे, ऐसे ही 1 2 3 चलता रहेगा 100 तक, तो क्या लिखोगे, तो अगर 1200 लिखोगे तो 2 टाइम्स C, अगर 1300 लिखोगे ऐसा कुछ लिखोगे। 1400 के लिए आप क्या करोगे, 1400 कैसे लिखें, 1400 कैसे लिखें, कौन बताएगा मुझे, क्या आप में से कोई बताएंगे। बेटा देखो
1400 से पहले हम आपको 1500 बता देते हैं। बता क्या देते हैं आप खुद लिख पाएंगे, इतना बताने के बाद तो आपको खुद लिख लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हुए M 1000 को रिप्रेजेंट करता है और D 500 को रिप्रेजेंट करता है। 1000 प्लस 500 1500 होता है। तो और ऐड करने के लिए छोटे सिंबल को बड़े सिंबल के राइट में डालना होता है। ये हो गया 1500। अब सर 1400 लिखना है तो कैसे लिखा जाए? अगर मैं 1500 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 1400 मिल जाएगा। और दो सिंबल पहले से है इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यानी कुछ इस तरीके से आपके पास पहले से है और दो सिंबल पहले से होता है, उनमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसके बीच में लिखते हैं। और हमको कितना सब्ट्रैक्ट करना है? C सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 100 सब्ट्रैक्ट करना है और डायरेक्ट इससे सब्ट्रैक्ट होगा। दो सिंबल्स के बीच में कोई छोटा सिंबल है तो इसका सब्ट्रैक्शन राइट वाले सिंबल के वैल्यू से होता है, यानी से इसका सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये कितना होगा? ये 500 से 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 400 है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 400 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थाउजेंड्स को। आप इसको इस तरीके से समझो ना, 1000 है और अगर हम लोग ये 400 को इसके राइट में लिख दें, इस तरीके से भी समझ सकते हो आप, तो 1400 हो जाएगा। या तो इस तरह के समझो, ठीक है। तो 1400 को कुछ आप इस तरीके से लिखते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो 1500 तक पहुँच गए हम लोग। बेटा आप देखो आगे 2000 लिखना होगा। 2000 तो मैंने यहाँ लिखा था पहले कुछ देर पहले, लेकिन फिर से मैं लिख देता हूँ। ये है 2000। आप इसको मैं इसलिए दोबारा लिखा ताकि मैं ये बोल पाऊँ कि आप इसको आप ऐसा ना कर दें, ऐसा ना लिखें। ये तरीका रिप्रेजेंट करने का नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये एक्स नहीं, ये क्रॉस है, मतलब ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा जी, 2000 तक हो गया। इसी तरीके से 3000 पे जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसा कि हम लोग 2000 पे पहुँचे, इसी तरह 3000 पे पहुँचेंगे। 3000 से आगे की कहानी अगर शुरू करें तो बेटा 3000 से देखो, मैं इस तरह से सिंबल से लिखने के लिए अगर जो रूल्स पढ़ा उन सब की मदद से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कितने नंबर को लिख सकते हैं? 3999 को। इसके बाद हमको इन सिस्टम के इस वाले सिस्टम को, क्योंकि मैंने इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा ताकि मैं आपको इससे आगे पहुँचा पाऊँ, ठीक है। तो अगर इनको छोड़ दे तो इनके कॉन्सेप्ट पे लिखना चाहे तो सिर्फ यहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर इनके बेसिस पे देखा जाए तो 3000 है। अब बताओ 3001 लिखना होगा, यानी कि 3001 लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? सिंपली इसके आगे 1 जोड़ दोगे, MM 3000 आई जोड़ जाएगा क्योंकि 1 होता है। इसी तरीके से 1 2 3 चलता जाएगा, फिर 1000 तक चलता जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे, अब यहाँ कैसे पहुँचे तो देखो ना, इसको कैसे लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या रोमन में कैसे लिखेंगे? 1000, ठीक है। आगे बात करें कितना? 900 को CM, यहाँ तो कोई दिक्कत क्या? तो ये कितना हो गया? 3900, यानी कि 3900 हो गया। 3900 ही तो है। अब 99 के लिए कैसे लिखते हो आप लोग? 99 कुछ आप इस तरीके से लिखते हो, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो 3999 को आप इतने बड़े सिंबल से लिखते हो। तो हम लोग 1000 तक 3999 तक पहुँच गए क्या? अगला आता है आपका 4000, ठीक है। 4000 कैसे लिखा जाए, है ना। तो 4000 जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था उस समय कि इसका मदद लेंगे, तो आप देख रहे हो 5000 लिखते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो 5000 को ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये इसको बोलते हैं विन कॉलम, इसको, है ना, या बार बोलते हैं। किसी सिंबल, किसी नंबर के इन सिंबल में से किसी सिंबल के ऊपर अगर ऐसा बार लग जाए तो थाउजेंड्स के मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये V यानी 5 के ऊपर बार लगा है, यानी ये 5 टाइम्स 1000 है, यानी कितना है? 5000 में से। इसी तरीके से यहाँ बात करें तो 4 लिखो, 4 लिखने के ऐसे लिखते हो, इसके ऊपर बार लगा दो, ये 4000 होगा। अगर सर 4001 लिखना होता तो कैसे लिखते हैं? 4001 लिखना होता तो क्या दिक्कत है भाई? 4001 लिखना होता, 4000 पे ऐसे लिखते हो, 1 लगा दोगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब देखो, अगर आप बात करें 5000 की तो 5000 लिखना सीख चुके हैं, है ना। 5000 आप लिखना सीख चुके हो। अगर सर 6000 लिखना होता तो क्या दिक्कत है? 6 लगाओ ना, 6 लिखो, इसके ऊपर बार 6000, यानी कि देख रहे हो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है बस, इसके बाद
आसानी से हम नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कुछ और बड़े नंबर पे। बेटा अगर हम लोग बात कर लें 8000 की, तो कैसे, सिंपल है बेटा, क्या करोगे आप 8 लिखोगे है ना, और इसके ऊपर बार लगा दोगे, ये हो गया 8000। सर 10000 कैसे लिखें, 10,000, कुछ नहीं, सिंपल है 10,000। सर 9000 कैसे लिखें, 9000, ये लो 9 के ऊपर बार लगा दो, 9000। देखो कितना आसान हो गया इस एक छोटे से सिंबल को इंट्रोड्यूस करने पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर देखो 10,000 लिखना सीख चुके हैं, क्या हम लोग लाख को लिख पाएंगे? लाख में कितने ज़ीरो होता है? 5 ज़ीरो। कितने हैं ये? 1 लाख। 1 लाख को कैसे लिखा जाए? तो देखो 1 लाख मीन्स 100,000। अगर हम लोग बात करें 100,000, ये 100,000 कितना होता है? 1 लाख होता है। तो 100 को क्या आप कैसे लिखते हो? इस तरीके से लिखते हो, इसके ऊपर बार लगा देते हो, 100,000 हो गया। और 100,000 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 लाख का। तो इसलिए रोमन में आप कैसे लिखोगे 1 लाख को? कुछ इस तरीके से लिखोगे। अगर आप लोग m के ऊपर बार लगा दो तो क्या होगा बेटा, ये बताओ, ये कितना रिप्रेजेंट करता है? m थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी और ये बार भी 1000 को रिप्रेजेंट करता है। इतने टाइम से 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1000 इंटू 1000, 1000 इंटू 1000, क्योंकि ये बार जो लगा है ये थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। कितने टाइम्स होगा? जितना यह नंबर है, ये खुद अपने आप में 1000 से है, तो 1000 टाइम 1000, ये कितना हो जाएगा आपका? 60। 60 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 2 3 4 5 6, किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ, 10 लाख। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो ना कि 10 लाख को कैसे लिखते हैं हम बार में। या तो कोई दिक्कत है क्या? चलिए कुछ और नंबर देख लें, क्या इतना काफ़ी है? बेटा मैं तो समझता हूँ कि ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप खुद लिख पाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं जिस भी नंबर में प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली मैं उसको क्लियर करा पाऊँ। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं बेटा।